बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने फॉर लूप के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि फॉर लूप को अगर आपने फॉर लूप के अंदर यूज़ करना हो, जिसको हम इन शॉर्ट नेस्टेड फॉर लूप का नाम देते हैं, वो काम कैसे हो सकता है। तो आइए स्टूडेंट्स, फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नेस्टेड फॉर लूप्स की। अगर आपको याद हो, हमने इफ एल्स के अंदर इफ को दोबारा से यूज किया था। हम कहते थे ये नेस्टेड इफ एल्स कंडीशंस है। इसी तरह हमारे पास जो है वो लूप के अंदर भी हम लूप को यूज कर सकते हैं, जिसको हम नेस्टेड फॉर लूप का नाम देते हैं। अब ये किस केस में जरूरी है वो चीज देख लेते हैं। When we repeat a pattern for multiple times, then we use nested loops. Example के तौर देखिए, if 10 times we want to display the numbers from 1 to 10. अब स्टूडेंट्स, इसके अंदर जरा गौर कीजिएगा कैसे नेस्टेड लूप को आपने यूज करना है, क्योंकि असल चीज ये होती है कि जो आपको प्रॉब्लम गिवन है उस प्रॉब्लम को देखते हुए आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें सिंगल लूप यूज होगा या एक से ज्यादा लूप यूज होंगे। मीन इसमें सिंगल फॉर लूप को आप यूज करेंगे या नेस्टेड फॉर लूप यूज होंगे इसके अंदर। अब यहाँ पे आपके पास 10 टाइम्स एक लूप इसके लिए होगा और दूसरा लूप होगा जो 1 से 10 तक वैल्यू जो डिस्प्ले करवाएगा। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद है तो हमने ये वाला काम करके देखा था, उसमें हमने एक लूप यूज किया था फॉर लूप, जिसने 1 से 10 तक प्रिंट करवाया था। लेकिन यही काम आपने 10 दफा करवाना है, तो इसके लिए आपको एक और लूप की जरूरत पड़ेगी। तो इस केस में हम फिर नेस्टेड फॉर लूप जो है वो यूज करेंगे। इसका सिंटैक्स देख लीजिए, फॉर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आप एक और फॉर लूप को यूज करते हैं और उसके अंदर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एज इट इज जैसे आपके इस लूप के अंदर मौजूद है। और देन उसके बाद आप जो है कोड टू रिपीट, जो भी कोड आपका रिपीट होना है वो कोड आप मेंशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये चीज याद रखिएगा कि आपके नेस्टेड फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है। इसको हम आउटर फॉर लूप कहते हैं और ये जो आपका है जो नेस्टेड लूप है वो बेसिकली आपका इनर फॉर लूप कहलाता है। तो ये चीज याद रखिएगा, आउटर फॉर लूप और इनर फॉर लूप। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं और उसमें देखते हैं कि कैसे हम नेस्टेड फॉर लूप को सी लैंग्वेज के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स सी। पहली एग्जांपल है, जरा देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। राइट ए प्रोग्राम दैट 5 टाइम्स डिस्प्लेज द नंबर फ्रॉम 1 to 10 ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। 1 से लेकर 10 तक जो नंबर है उसको कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है, लेकिन 5 दफा ये प्रिंट होगा। अब इसके लिए हम दो लूप्स को यूज करेंगे। एक लूप आपका 1 से 10 तक प्रिंट करवाएगा और दूसरा लूप आपका इसी चीज को भी 1 से 10 तक इसको 5 टाइम्स है वो आपको डिस्प्ले करवाएगा स्क्रीन के ऊपर। सिंटैक्स देख लेते हैं। अब गौर कीजिएगा, फॉर इंटीजर आई, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया आई और उसको डेटा रखती इंटीजर। अगेन आई आपको बहुत ज्यादा नजर आएगा फॉर लूप के अंदर यूज होता हुआ, लेकिन जरूरी नहीं कि आप आई रखें, आप ए बी सी कोई भी अल्फाबेट आप रख सकते हैं। सो इसको इनिशियलाइज हमने करवा दिया 1 के साथ और देन आई इज लेस इक्वल टू 5 है और देन आई प्लस प्लस। अब ये 5 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं राइट ए प्रोग्राम दैट 5 टाइम्स डिस्प्लेस, मीन 1 से 10 तक जो वैल्यू है वो 5 टाइम आपकी डिस्प्ले होगी। तो ये आपका आउटर लूप है, ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपने इसके अंदर एक और फॉर लूप यूज किया और ब्रैकेट स्टार्ट और फिर आपने लिखा फॉर इंटीजर जे। अब इस फॉर लूप के लिए आपने एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इस फॉर लूप के लिए आप डिफरेंट वेरिएबल यूज करें, इसके लिए आप डिफरेंट वेरिएबल यूज करें, तो दोनों को डिक्लेयर भी आपने करना है और उसके साथ साथ उनकी डाटा टाइप भी आपने मेंशन करनी है। इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया 1 के साथ और जे इज लेस इक्वल टू 10, क्योंकि आपने 1 से लेकर 10 तक जो नंबर्स हैं वो आपने आउटपुट स्क्रीन पे शो करवाने हैं। देन जे प्लस प्लस होगा। अब उसके बाद आपका प्रिंट एफ होगा परसेंट डी एंड जे, मीन जे की जो वैल्यूज है वो आपकी प्रिंट होंगी। ये चीज याद रखिएगा। यहां पे अगर आप आई लिखेंगे तो फिर आपका लॉजिकली आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है कि आपके आंसर क्यों गलत होगा। यहाँ पे आपने जे लिखना है और देन अगर आप ये यूज करें \n एस्केप सीक्वेंस, तो इसका ये मतलब है कि नेक्स्ट लाइन के ऊपर आपका मीन 1 से 10 तक एक लाइन के ऊपर, देन नेक्स्ट लाइन के ऊपर 1 से 10 तक, फिर नेक्स्ट लाइन के ऊपर 1 से 10 तक एंड सो ऑन। अब इसकी लॉजिक देख लेंगे ये चलेगा कैसे। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ये जो लूप है आपका ये डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर। फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू है 1 की कंडीशन चेक हुई तो कंडीशन है ट्रू, क्योंकि आई जो है मीन जो 1 है वो 5 से लेस है। तो इसका मतलब है कि आपका ये जो लूप है ये चलेगा इस केस में। अब यहां से याद रखिएगा आई की वैल्यू 1 आपके पास आ चुकी है। अब यहां पे जे की वैल्यू 1 है आपके पास और जे इज लेस इक्वल टू 10। अब स्टूडेंट्स, ये चीज याद रखिएगा कि फर्स्ट लूप जो आपका आउटर लूप है वहां से आई की वैल्यू 1, अब उसके साथ कॉम्बिनेशन बनेंगे
जे के 1 से लेके 10 तक। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहली दफा आपका लूप चलेगा वो एक ही लाइन के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपको जो है वो प्रिंट करके दिखा देगा। उसके बाद जब ये वैल्यू आपकी जे की 11 होगी तब ये आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो आप इस लूप से निकल के दोबारा से इस लूप पे चले जाएंगे और फिर यहां पे आपकी जो आई की वैल्यू है 1 से वो 2 हो जाएगी। तो फिर आई की वैल्यू 2 है, उसके बाद अगेन 1 से 10 तक जे की वैल्यू जो वो प्रिंट होगी और देन जैसे जे की वैल्यू 11 होगी अगेन एग्जिट करके ये दोबारा से यहां चला जाएगा और आई की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। आई की वैल्यू जब 3 होगी तो 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा इसके साथ, मीन थर्ड लाइन के ऊपर फिर आपके 1 से 10 तक अगेन जो है वो प्रिंट होगा। तो इस तरह आपका ये लूप जो है वो चलेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कैसे चलेगा। आई की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे जे की वैल्यू 1 से 10 तक जब तक चल नहीं जाएगी तब तक आपका यहाँ से लूप जो है वो एग्जिट नहीं करेगा। तो इस तरह कॉम्बिनेशन आपके बनते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये काम कैसे होता है। इस प्रोग्राम को आप कोड बॉक्स के अंदर लिखें, लिखने के बाद इसको रन करें और देखें कि आंसर क्या आएगा। आपको आंसर शो होगा कि एक लाइन के ऊपर 1 से 10 तक लिखा होगा, फिर नेक्स्ट लाइन के ऊपर 1 से 10 तक लिखा होगा और 5 लाइन्स के ऊपर आपको 1 से 10 तक लिखा हुआ नजर आएगा। तो इस तरह आप ये काम कर सकते हैं। इन वैल्यूज को चेंज करके देखें, इस वैल्यू को चेंज करके देखें और फिर देखें क्या इफेक्ट पड़ता है आपके प्रोग्राम के ऊपर, ताकि आपको आइडिया हो कि आपका प्रोग्राम किस तरह रन होता है। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस खुद से नहीं करेंगे आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी। अभी तो ये स्मॉल प्रोग्राम है, आप इजीली इसके अंदर आपके सिर्फ एक ही नेस्टेड लूप यूज़ हो रहा है तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। लेकिन जब लार्ज प्रोग्राम्स आप लोग लिखेंगे तब आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि ये दोनों लूप कैसे काम करते हैं। तो याद रखिएगा, आपका इनर जो फॉर लूप है वो डिपेंड कर रहे हैं आउटर फॉर लूप के ऊपर। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल, ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाए। इस एग्जाम्पल में देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। पहले तो राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ स्टार्स ऑन स्क्रीन। एक पैटर्न मौजूद है हिस्टेरिक्स का। इसमें आप लाइन्स अगर गिने 1 2 3 4 5 6 लाइन्स है और पहली लाइन में 1 स्टार है, दूसरी लाइन में 2 स्टार है, तीसरी में 3 स्टार, देन 4, देन 5 एंड देन 6 स्टार्स। अब स्टूडेंट्स इसमें नेस्टेड लूप आपने यूज करना है। पहले तो ये अंडरस्टैंड करना है कि इसमें नेस्टेड लूप यूज होगा या नहीं होगा। एक तो आपने लूप यूज करना है जो स्टार्स को की नंबर्स इंक्रीज करेगा, मीन पहले 1 है, फिर 2 3 4 5 एंड 6। और दूसरा जो लूप है वो आपका काम करेगा कि पहली लाइन में, फिर दूसरी लाइन में, फिर तीसरी लाइन में, चौथी, पांचवी और छठी लाइन में। तो इसलिए आप इसमें नेस्टेड लूप को यूज करेंगे। अब जरा गौर कीजिएगा कैसे यूज करेंगे। इंटीजर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस इक्वल टू 6 एंड i प्लस प्लस। ये आपका काम क्या करेगा, जो कहा गया कि डिस्प्ले द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ स्टार्स ऑन स्क्रीन, मीन आपकी ये लाइन्स। अभी हमने देखा कि 5 टाइम्स अगर आपने 1 से 10 तक वैल्यू प्रिंट करवानी थी तो हमने 5 यूज किया था आपके आउटर लूप के अंदर। तो यहाँ पे आपने जो वो 6 को यूज करना है। देन उसके बाद इंटीजर j इक्वल टू 1, j इज लेस इक्वल टू i। अब ये चीज याद रखिएगा, आपने यहाँ पे i पे ऊपर डिपेंड करना है और j प्लस प्लस होगा और प्रिंट एफ होगा हिस्टेरिक, क्योंकि यहाँ पे आप ना तो j की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं ना i की वैल्यू। आप यहाँ पे क्या स्टार या हिस्टेरिक जो है वो आप प्रिंट करवा रहे हैं, तो वो डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे तो वो आपका एज इट इज लिखा जाएगा। और फिर उसके बाद आपने जो नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना है। अब जरा गौर कीजिएगा, ये चलेगा प्रोग्राम तो कैसे काम होगा। फर्स्ट टाइम i की वैल्यू 1, कंडीशन चेक हुई, i इज लेस इक्वल टू 6 है तो ये ट्रू हो गई। इसका मतलब है कि आप नेक्स्ट लूप के ऊपर आ गए। अब यहां से आपके क्या है, i की वैल्यू 1 मौजूद है हमारे पास, j की वैल्यू 1, j इज लेस इक्वल टू i। अब यहां पे i की वैल्यू 1 लिखे, इसका मतलब है कि j की वैल्यू भी 1 है और i की 1 है और i लेस और इक्वल 1, तो इसका मतलब 1 इक्वल टू 1। तो एक दफा जो आपका स्टार है वो प्रिंट हो जाएगा पहली लाइन के ऊपर। अब दूसरी बारी के देखते हैं। अब यहां से आपने जब j की वैल्यू 2 हुई तो ये आपकी कंडीशन फॉल्स होगी, फॉल्स होगी। यहां से आप एग्जिट करके दोबारा से पहले वाले लूप पे आ गए। अब यहां पे आपका इंक्रीमेंट हो गया i का, i की वैल्यू अब 2 हो गई, तो 2 अगेन 6 से कम है तो इसका मतलब ये आपकी कंडीशन ट्रू हो गई। अब यहां पे आएंगे तो यहां पे i की जगह पे 2 लिखा जाएगा। अब यहां पे गौर कीजिएगा, j की वैल्यू 1 है इक्वल टू 2, तो इसका मतलब कि हिस्टेरिक एक और दफा प्रिंट होगा। तो सेकंड लाइन में आपका 2 दफा स्टार जो है वो प्रिंट हो गया। उसके बाद यहां से एग्जिट किया और दोबारा से पहले वाले लूप के अंदर आप जो आ गए और यहाँ पे वैल्यू 3 हो गई। और इसी तरह आपका ये प्रोग्राम चलेगा और आपकी ये वैल्यूज जो है या ये स्टार्स आपके आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो है वो आपको शो हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये लॉजिक आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए, क्योंकि अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपके स्मॉल प्रोग्राम्स है, यहाँ पे आपको समझना बहुत ईजी है। लेकिन लार्ज प्रोग्राम्स के अंदर
आप नेचुरल लूप बहुत ज़्यादा अगर यूज़ करते हैं तो फिर आपको अगर लॉजिक क्लियर नहीं है तो तब आपको समझ नहीं आएगी कि आपने काम कैसे करना है और फिर गलती के चांस बढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको भी इम्प्लीमेंट करके देखिएगा और चेक कीजिएगा कि आपकी आउटपुट ऐसे ही आती है जैसी यहाँ बताई गई है या इससे डिफरेंट आती है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का जो लेक्चर है आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।